Are you people connected? Yes ma'am. ठीक है. So intensity of light किस पे डिपेंड करती है? Intensity of light डिपेंड करती है कितने photons emit हो रहे हैं. ठीक है. One photon will attack one atom at a time. Okay, one photon ejects one electron. और बहुत डिटेल में तुम फिजिक्स में पढ़ोगे इंटेंसिटी क्या होता है. ठीक है. तो हमारे काम का सिर्फ इतना ही चीज है अभी. फाइन. सो टेल मी योरसेल्फ, अगर एक फोटोन एक मतलब एक उसको निकालेगा, तो टेल मी योरसेल्फ, अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, व्हाट विल हैपन? What will Electrons happen? ejected will be more. Yes, on increasing the intensity of light, more photons will be ejected. More photons ejected means more photoelectrons will be ejected. और अगर मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, कैथोड से एनोड पे जंप करेंगे, तो डोंट यू थिंक करंट विल इंक्रीज? What is current? Flow of electrons. So if your electrons increase, that means the amount of current flowing will increase. Can you get it? Yes. देखो जैसे ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, जितनी भी एक्सरे मशीन्स होती हैं, तुम्हारा घर में माइक्रोवेव होता है, उनमें भी यूज करते हैं हम लोग. हमारा जो माइक्रोवेव होता है, जब हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव्स आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, isn't it? Yes. So what happens? There is a bulb placed inside the microwave. या कभी तुमने एक्सरे करवाया हो या देखा हो, तो उसमें भी एक बल्ब होता है. बल्ब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर नेगेटिव साइड पर कुछ लाइट को इंसिडेंट कराता है. जब लाइट इंसिडेंट होती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, एंड दे मूव विद वेरी हाई स्पीड. सो व्हेन दे स्ट्राइक विद द वेसल in which you are keeping them, or you can say your food particle, so they are going to transfer some energy. Yes. Because they have lot of kinetic energy. तो वो जब ट्रांसफर होगी kinetic energy, तो हमारे पास क्या होगा? हमारा फूड कुक हो जाएगा. कुकिंग ऑफ फूड रिक्वायर्स एनर्जी ना. Yes. In this way your food gets cooked. और you can say यहाँ से एक्सरेज निकलती हैं. एक्सरेज जब भागती हैं, तो क्या होता है? जब हमारी जो हाई डेंसिटी मटेरियल होता है, जैसे कि बोन्स, वहां से नहीं फॉलो कर पाती हैं, वहां पे रुक जाती हैं, और जो हमारा लो डेंसिटी मटेरियल होता है, जैसे ब्लड वेन्स वगैरह, वहां से फ्लो कर जाती हैं. तो फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होता है? जहां से फ्लो कर जाती है वहां ब्लैक ब्लैक पोर्शन रह जाता है, जहां से नहीं फ्लो कर पाती है वहां व्हाइट व्हाइट रह जाता है. यही इफेक्ट को यूज करते हैं. अब समझा? पहले के जो टीवीज होते थे, उनमें भी यही यूज होता था. तुम डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे 12th में, तो उसमें भी यही होता था कि पहले लाइट को, पिक्चर ट्यूब होती थी, उसमें यही होता था, लाइट को इंसिडेंट कराया जाता था बैक साइड पे, फिर कैथोड रे, सीआरटी ट्यूब्स बोलते थे उनको. पहले के जो मॉनिटर्स भी आते थे, तो उनमें यही होता था कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे वो ऐसे भागते थे, और जब भागते थे, जब वो यहाँ पे टकराते थे जाकर के, तो फिर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से टकराते थे, और पर्टिकुलर वेलोसिटी यूज्ड टू करस्पॉन्ड टू सपोजिंग ग्रीन कलर और ब्लू कलर. तो हमारी टीवी पे या मॉनिटर पे हमें वो कलर दिखने लगता था. कैन यू फॉलो? Yes. ठीक है. तो अगर ज्यादा, जैसे हमें बहुत ज्यादा जल्दी कुछ कुक कराना है, ज्यादा मतलब हीटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे? मोर विल मेक द लाइट फॉल विथ मोर इंटेंसिटी, सो दैट मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड एंड मोर करंट इज फ्लोड एंड मोर एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस. कैन यू फॉलो? एंड अगर हमें हल्की कुकिंग करनी है या फिर स्लोली कुकिंग करानी है, तो वो क्या होता है? हम लोग थोड़ी कम एनर्जी से जाएंगे, कम एनर्जी से डालेंगे, तो क्या होगा? लेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, लेस एनर्जी ट्रांसफर. तो तुमने देखा होगा उसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं, टेम्परेचर होता है, कन्वेंशन हीटिंग होती है. तो ये सब डिफरेंस क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है? वो कैसे गवर्न करता होगा? Yes, ma'am. कैसे गवर्न होता होगा? अब समझ में आ रहा है? Yes ma'am. Yes. ठीक है. Okay. Then another factor which will affect this will be your energy of the incident photon. Second factor which will affect will be the energy of the incident photon. Okay. तो अगर हम एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, तो फर्क किस पे पड़ेगा? What is the formula? Energy incident is equal to work function
plus kinetic energy work function for is constant for a particular material. Yes. Yes. Element. So if I increase the energy of the incident photon, what will happen? Where will that extra energy go? Kinetic energy. Yes. So it will uh, that will increase the kinetic energy of photoelectrons. They will start moving with high speed. Did you follow now? इंटेंसिटी का फर्क फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे आएगा और एनर्जी का फर्क इसके ऊपर आएगा. Is it fine? Yes. Okay. Now there is another last point होता है इसमें, that is called as stopping potential. Stopping potential. ठीक है. अब कभी कभी क्या होता है, तुम प्लग आउट नहीं करते हो, मतलब करंट फ्लो कर रहा होता है तुम्हारे ऑपरेटर्स के अंदर, लेकिन फिर भी जो होता है ना, माइक्रोवेव्स नहीं निकल रहे होते हैं. उसका रीजन क्या होता है वो देखते हैं हम लोग. तो उसका रीजन क्या है, मतलब अंदर से लाइट जल रही है लेकिन फिर भी फूड कुक नहीं हो रहा है. ठीक है, क्योंकि वो हम फ्लो नहीं करा रहे. तो उसका रीजन ये होता है कि जैसे लाइट तो आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, उस टाइम पर माइक्रोवेव या जो तुम्हारा एक्सरेज होता है वो क्या करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स निकल के खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम इतना नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं. नेगेटिव चार्ज इतना एक्स्ट्रा लगा देते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं. तो पॉजिटिव चार्ज अगर लगाएंगे तो क्या होगा, इट विल गो अट्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल स्टार्ट फ्लोइंग. Yes. ठीक है. Yes, लेकिन ma'am. अगर हम नेगेटिव चार्ज लगा दें, और कितना Repulsion. लगाएं, सेम पावर का लगाएं, जितना इंसिडेंट लाइट है उतने ही पावर का लगाएं, तो डोंट यू थिंक देयर विल बी रिपल्शन Yes. Yes, ma'am. and the electron flow will be stopped? Yes. Yes. Electron flow is stopped. Okay, so that is why it is called as stopping potential. Okay, so what is it? The minimum potential, definition wise likhe to, the minimum potential which must be applied to stop the movement of photoelectrons. तो मूवमेंट स्टॉप करने के लिए मूव किसकी वजह से करता है? व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रॉन मूव? काइनेटिक एनर्जी ना. Kinetic energy. तो एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ भी नया चीज नहीं है, इट इज अ न्यू नेम गिवन टू काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि जब हम उतना मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल के खड़ा तो करना है, लेकिन मूव नहीं करने देना, तो कितना वोल्ट लगाना चाहिए अपने को, जितना एक्स्ट्रा एनर्जी उसके बराबर. क्योंकि अगर तुमने रिपल्शन फोर्स कम लगा दिया तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर जाएंगे ना. मतलब जैसे तुम फिजिक्स में पढ़ते हो कि अगर हमने 5 न्यूटन यहाँ लगा दिया और 3 न्यूटन लगा दिया, तो अगर मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल कम लगाया तो क्या होगा, अगर मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल को कम लगाया तो थोड़े तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है. और अगर मैंने यहाँ पर 8 न्यूटन्स लगा दिया तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस साइड. मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अभी लेफ्ट टू राइट हो रहा था, अब राइट टू लेफ्ट फ्लो करने लगेंगे. Yes, ma'am. ठीक है. बट अगर हम 5 ही लगाएं, 5 से वो निकल के खड़े हैं और 5 ही लगाएंगे, देन इट विल स्टॉप ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज व्हाट, हमें इजेक्ट तो कराना है, मतलब वर्क फंक्शन तो लगाना है, लेकिन स्टॉप करना है मूव करने से. सो व्हाट इज इट? इट इज जस्ट द न्यू नेम गिवन टू, तुम्हें परेशान करने के लिए, टू काइनेटिक एनर्जी. कैन यू गेट इट? Yes. And it is generally expressed in volts. जो stopping potential होता है, it is expressed in volts. So how do you convert kinetic energy in joules to electron volt? अभी अभी सिखाया, by multiplying it by charge of electron. Yes. तो इसलिए हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. स्टॉपिंग पोटेंशियल को वोल्ट्स में लिखा जाता है. कैन यू गेट इट? It is just the new name given to kinetic energy. Is it fine? Ma'am, please show the previous page. Yes, ma'am. ठीक है.
तो लेट्स मूव फर्दर। तो देखो इससे रिलेटेड तुम एक क्वेश्चन कर सकते हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे एक दिया जाए, अ सोर्स emits radiations of wavelength this much angstroms. Okay. Work function of the metal is 4 electron volt. Then what is the stopping potential? Stopping potential. ठीक है। सो ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को करने के लिए तुम एक तरीका तो यही है कि एंगस्ट्रॉम को मीटर्स में कन्वर्ट करो और उसको फिर कन्वर्ट करके जूल्स में लेकर के फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर के उस वे में सॉल्व करो। या फिर दूसरा तरीका क्या है? व्हाट इज द अदर वे आई हैव टॉट यू, जिसमें डायरेक्टली 124 into 100 yes, zero. तो ये इसीलिए समझाया था, इसीलिए नया तरीका सिखाया था, क्योंकि जनरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन में जो वैल्यूज होती है वो वोल्ट्स में निकालने को वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो अगर हम उस वे में करते हैं तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा नो डाउट, बट यहाँ पर देखो ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है देखो। Yes. एंड तो हमारा टाइम सेव होगा कि नहीं होगा? Yes. ठीक है। So kinetic energy in electron volt. So now just solve this up. 124 को 155 से डिवाइड करेंगे, 8 है ना? Yes, ma'am. 8 माइनस 4 करेंगे तो डायरेक्टली देखो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी आएगी? कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the last thing which is left is degeneracy. Did you follow the photoelectric effect? Yes. तो degeneracy का मतलब क्या होता है? Orbitals of same energy. Orbitals of same energy, they are called as degenerate orbitals. Okay, they are called as degenerate ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि अगर सेम उसके ऑर्बिटल्स होंगे तो वो इधर से उधर जंप मार सकता है। जैसे मैंने बोला था ना 2px1 नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन x1 में जाएगा, हम 2p1 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इट कैन बी इन x1, xy और xz, इट कैन बी एनीवेयर। Yes. ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो केसेस बनते हैं डीजेनरेसी में, दो केसेस बनते हैं। अगर हमारे पास केस 1, अगर तुम्हारे पास कोई एक ऐसा स्पीशी है जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशी, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम आयन हो गया, लिथियम आयन हो गया, तो ऐसे केसेस में क्या होता था, इफ यू कैन रिकॉल, ये वाले जब हम क्वेश्चंस करते थे हम पूरी तरीके से बोर्ड थ्योरी को फॉलो करते थे, बोर्ड थ्योरी को फॉलो करते थे कि नहीं करते थे? अरे ये तो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। और बोर्ड थ्योरी में हम लोग क्या फॉलो करते थे कि व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट, N1. what is the ground state of for such electrons, and what used to N1. be the first excited state for such electrons? N2. N is equal to 2 irrespective of the fact whether the electron goes in 2s subshell or 2p subshell. Were we discussing anything like that during that time? No. Oh, man. Second excited state का मतलब क्या होता था? N3. N is equal to 3 and so on. Do you remember this thing? Yes, ma'am. So if the electron enters the first excited state, तो यहाँ पर अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो 2s में भी जा सकता है, मतलब यू कैन से सबशेल्स की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होता। 2s is equal to the energy of 2p. That's why we were saying the electron is jumping into second orbit. We were not saying it is jumping into 2s subshell or 2p subshell. Ma'am, please open the previous page. अभी मैं दोबारा आऊंगी इस पेज पे क्योंकि अभी मुझे केस 2 भी लिखना है। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी वर वी डिस्कसिंग कि 2s में गया या 2p में गया? वर वी डिस्कसिंग एनीथिंग? No. ठीक है, चाहे 2px में जाए, 2py में जाए, चाहे 2pz में जाए, कहीं पर भी जाए, दे आर हैविंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। वी वर नॉट अप्लाइंग अदर यू कैन से the Aufbau's principle in one electron species. So how many degenerate orbitals?
चेक करो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने ऑर्बिटल्स में जा सकता है वो, s में भी जा सकता है, px4 में, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशी की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो 3s में भी जा सकता है, 3p में भी जा सकता है, 3d में भी जा सकता है, क्योंकि तीनों की एनर्जी बराबर होती है, आउबाउस प्रिंसिपल नहीं लगता है एक इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए। सो हाउ मेनी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? 3. 3 नहीं 9, Yes, ma'am. 9. ठीक है। s का 1, p का 3 और इसका 5, तो कितने ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हो गए? 9. 9। बट व्हेन यू टॉक अबाउट मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी, इसीलिए बोर्ड थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि वो ऑर्बिट में जाने की बात करती थी, वो सबशेल की बात नहीं करती थी, वो बाद में कौन लेके आया था, आउफबाउस प्रिंसिपल, आउफबाउ लेके आया था। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए वी हैव टू फॉलो आउफबाउस रूल। इज इट फाइन? इज इट फाइन? ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हीलियम एटम, इज इट अ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी और अ यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशी? Multi. Multi electron. What is the ground state of the electrons present in helium atom? What will be the ground state for them? पहले ऑर्बिट में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बट व्हेन दे विल गो इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, पहले कहाँ प्रेजेंट होंगे, 1s में प्रेजेंट होंगे, इजंट इट? Yes. ठीक है। फिर जब 2s, 2p, 3s, 3p, now you have to apply Aufbau's rule. Aufbau's rule ये बोलता है कि 1s की एनर्जी लो होती है 2s से, फिर 2p, मतलब यहाँ पे Aufbau's rule लग जाएगा। तो जब पहली बार एक्साइट होगा तो कौन से सबशेल में जाएगा? 2s. 2s. First excited state is this much. How many degenerate orbitals if it is getting in the first excited state? 1, एक तो नहीं ना, ठीक है। इफ इट गोज इन दी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब वो कौन से सबशेल में जंप करेगा? 2p. यस 2p। सो सेकेंड एक्साइटेड, देखो यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 9 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इसके लिए क्या हो जाएगा, 2p सबशेल। एंड हाउ मेनी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? 3. नाउ डिड यू गेट द डिफरेंस? Yes. It will be 3. Now if again they tell you कि चलो मुझे बताओ what is going to be the fourth excited state? 3s. First ये था, 3p. Ma'am, second 3p. ये था, 3p. 3p. How many degenerate orbitals? 3. 3, क्योंकि p में 3 होते हैं, मतलब वो कहीं पे भी जा सकता है। 3p, 2px की एनर्जी 2py के बराबर होगी और 2pz की तीनों में, तो कहीं पे भी जंप मार सकता है, तो इट विल बी 3। बट इफ इट दे से लाइक सिक्स्थ कौन सा होगा, 3d, तो हाउ मेनी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? 5. 5. Did you get the difference between uni electron species and a multi electron species? Yes, ma'am. मल्टी इलेक्ट्रॉन में आफबाउ फॉलो करना है, मतलब सब शेल के हिसाब से एक्साइटेड स्टेट आएगा। यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए बोर्ड थ्योरी फॉलो करनी, क्योंकि बोर्ड थ्योरी यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए वैलिड होती है, मतलब एक्साइटेड स्टेट का मतलब है ऑर्बिट का चेंज होना। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. In this case the orbit changes and in this case the subshell changes. Did you follow now? Did you follow? Yes. तो अब तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, यही है कि जितना भी तुम्हारा बचा रह गया है इसमें तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बचे रह गए हैं, in whatever sources you have from your school book, from the material given and all such things, you have to practice them and discuss the doubts in the next class. And along with this, what is the next thing we are going to do is we will start with periodic table after I finish your doubts. Can you do them? Yes. So Ma'am, please show the previous page.
Yes, I'm done. Okay, so next class we will do the doubts of atomic structure and we will start with periodic table. So what is your homework? You have to practice the other questions left for this thing, and plus you can read till periodicity in the periodic table. तो जो भी तुम्हारे पास बुक है उसको रीड कर सकते हो, स्पेशली द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को अच्छे से रीड कर लेना सो दैट यू आर एबल टू फॉलो इन द नेक्स्ट क्लास. ओके Yes. ओके, अभी हमारा ये वाला फिनिश हो रहा है एंड नॉमेनक्लेचर हम लोग दूसरे केवीपीवाई क्लास में कर ही रहे हैं फॉर दैट थिंग. एंड सिलेबस यही होगा जितना हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब इंक्लूडिंग द केवीपीवाई क्लास एंड ओवर हियर उतना ही सिलेबस हमारा टेस्ट में आएगा. ओके फॉर नाउ. Yes. आज Yes. हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करने से कोई फायदा तो होगा नहीं. Yes. Yes. Okay then, thank you everyone.